जय सिया राम। जय श्री राम। आप सभी लोगों का हमारे राजा राज के व्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम आगे की स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर और ज़रूर देखिएगा आगे की स्टोरी। कृपया करके फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप वो वीडियो देख पाएँ और हमारी स्टोरी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद सभी का सर। कल का जो प्लाट हमने बनाया था वो पार्ट आपको देखने के लिए शेयर और हो आपने गया जो होगा। देखा, सपोर्ट किया, उसमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल की स्टोरी हमारी थी इंदौर तक। फिर स्टोरी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर के बाद क्या हुआ था। तो जैसे ही हम इंदौर पहुँचे, इंदौर पहुँचने के बाद हमने कैब बुक करी। कैब बुक करने के बाद हम लोग होटल्स पे गए। होटल पे जाने के बाद नहाना धोना किया। नहाना धोना करने के बाद मैंने मम्मा को कॉल किया क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मेरे मैटर का पता था मेरी मम्मा को। तो मैंने अपने मैटर के बारे में मम्मा को बता रखा था और मम्मा को मैंने कॉल किया तो मम्मा ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारे पिताजी भी आए हुए हैं इंदौर। तो मैं सडनली शॉक पड़ गया था। मैंने कहा क्या हुआ, पिताजी आज अचानक इंदौर? मैंने कहा कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया या किसी ने कुछ बता तो नहीं दिया। हम दोनों टेंशन में आ गए थे। फिर ऐसा कुछ नहीं था, पापा का कॉल भी नहीं आया था मुझे। और फिर हम इंदौर से फतेहाबाद होते हुए रतलाम आ गए। रतलाम आने के बाद मैंने पिताजी को कॉल किया। मैंने कहा पापा आप कहाँ पर हैं? पापा ने बताया कि मैं इंदौर में हूँ। मैंने कहा कौन सी गाड़ी से आप निकलेंगे वहाँ से? तो उन्होंने बताया कि मैं हाँ बेटा इस गाड़ी से निकलने वाला हूँ। मैंने फिर डीपली उनसे पूछा। मैंने कहा पापा आप इंदौर से इस गाड़ी में निकलोगे पर आगे बैठोगे या पीछे बैठोगे, मतलब जनरल क्लास में आगे जनरल क्लास में या पीछे जनरल क्लास में? उन्होंने बताया आगे जनरल क्लास में, इस कोच में, इस डिब्बे में और इस बर्थ पर। मैंने कहा ठीक है। पापा ने फिर सडनली पूछा इतना सब कुछ पूछने का कारण क्या है तेरा? तो फिर मैंने पापा को बताया। मैंने कहा पापा इंदौर से, सॉरी रतलाम से मेरा एक दोस्त आ रहा है तो वो आपको एक पार्सल देगा, वो आपको पार्सल लेकर आना है। तो पापा ने बोला ठीक है बेटा। फिर जैसे ही पापा की ट्रेन इंदौर से चली, मैंने ट्रेन वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन पे देख लिया था। जैसे ही ट्रेन इंदौर से चली और रतलाम आई, रतलाम आने के बाद जो मिडल के जो कोचेज़ होते हैं, जो स्लीपर क्लासेस होते हैं, AC फर्स्ट 1 2 3 होते हैं, तो उसमें हम स्लीपर कोच में चढ़ गए और दोनों जने बैठ गए। दोनों जने बैठने के बाद रतलाम से गाड़ी आगे निकली। वैसे ही पापा का मुझे कॉल आया, बेटा तेरा पार्सल देने वाला कोई आया नहीं? मैंने कहा पापा हो सकता है कि वो कहीं पे रह गया था इसीलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता है फिर कभी आओगे तो ले जाना। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग रतलाम से जर्नी किए गुजरात के लिए और गुजरात आए। और वैसे ही पापा गाड़ी जैसे रुकी, पापा उतर के इंजन के आगे से पटरी क्रॉस करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकल गए। हमें पता था कि पापा इस तरह से जाते हैं क्योंकि हम बहुत बार पापा के साथ आए गए हैं इंदौर, तो हमें इतना आइडिया है। फिर जब ट्रेन चालू होने की कगार पे थी, ट्रेन का विसल बजा, उसके बाद मैं और साक्षी हम गाड़ी से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद और ब्रिज चढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद साक्षी ने मुझसे क्या पूछी आप इनसे। वहाँ की जो पब्लिक थी ना, वो मुझे ना देख के मुझे शौक लगा क्योंकि पब्लिक ही बिल्कुल अलग थी और फर्स्ट टाइम हम गुजरात आए हुए थे तो थोड़ा मुझे शौक लग रहा था, नया नया था उस टाइम पे। तो वहाँ के जो बोल रहे थे, जो लोग बात कर रहे थे, तो वो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो लोग बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, कि खुद की बात कर रहे हैं कि मेरे को देख के कुछ बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं थी वहाँ पे और वो पब्लिक की बिल्कुल अलग ही थी, बिल्कुल हटके थी। और फर्स्ट बार मैंने देखा था इसलिए मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला ये पब्लिक यहाँ की ऐसे, मैंने बोला ऐसे कपड़े वगैरह ऐसे पहनते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे गुजरात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैं इनसे बस यही सवाल जवाब करे जा रही थी। फिर हम वहाँ से निकले। ये इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने इनको समझाया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गुजरात में क्या है, सब प्यार भरी भाषा से बोलते हैं, तो आप ये ना सोचो कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से हम चले, चटकास पे गए। रेलवे स्टेशन से हम बस स्टैंड जा रहे थे, चटकास पे गए। चटकास पे जाने के बाद हमने नाश्ता वास्ता किया क्योंकि सुबह से हम जर्नी कर रहे थे, खाया कुछ नहीं था हमने। नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता वास्ता करने के बाद जैसे ही बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे तो पापा बस स्टैंड के कॉर्नर पे ही खड़े हुए थे। उनको देखा, वैसे ही मैं रुक गया और मेरे आगे पुलिस वैन खड़ी हुई थी, पुलिस वैन के पीछे छुप गया। हम दोनों पुलिस वैन के पीछे छुप गए।
तो पीछे छुपने के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया। मैंने कहा मम्मी पापा अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक यहाँ से निकले नहीं हैं, बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। तो मम्मी ने बोला रुको तेरे पापा को कॉल करती हूँ। मम्मी ने पापा से क्या बात करी और फिर इतने में पापा की गाड़ी भी आ गई और पापा गाड़ी में बैठ के घर जाने के लिए रवाना हो गए। फिर और मम्मी ने वापस हम कॉल। अपने ज़िले में आ गए थे, तो हम तो यार फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में थे यार, अब तो कौन क्या ही बिगाड़ लेगा अपना। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद हम इस तरह से हुआ और फिर बस स्टैंड में जा रहे थे। बस स्टैंड में गए और हम भी घर ही जाने वाले थे, पर सडनली हमारे एक मित्र हैं, उनका मुझे कॉल आया था कि उन्होंने बोला था कि तुम अहमदाबाद आ जाओ, छतराल GIDC। तो हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से छतराल गए। अहमदाबाद सुबह अर्ली मॉर्निंग करीब 3 बजे के आसपास हम अहमदाबाद उतरे और अहमदाबाद उतरने के बाद वो वहाँ लोग से गाड़ी लेके आए। 3:30 बजे के आसपास मैंने गाड़ी पकड़ी छतराल के लिए। और छतराल उतरने के बाद जो मेरे मित्र थे वो मुझे लेने आ गए थे रोड पे। तो हम दोनों, हमारे पास बैग वगैरह था और वो हमें लेने आए, लेकर अपने घर आए। घर आने के बाद वो लोग पूरी रात जगे थे हमारे लिए, पूरी रात कि हम आ रहे थे। तो घर आने के बाद जैसे नई बहू का घर में स्वागत होता है, बिल्कुल उसी उसी तरह तरह से से किया। इनका स्वागत किया गया। और स्वागत करने के बाद उन्होंने